हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जल्दी में ही आने वाली है राखी। तो मुझे करनी थी राखी के लिए कुछ शॉपिंग, और अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ बच्चों की कपड़ों वाली शॉप पर, क्योंकि मुझे ध्रुव के लिए लेने हैं कपड़े, जो कि लेने हैं दीदी की तरफ से ध्रुव के लिए कपड़े। तो मैं यहाँ पर ध्रुव के लिए कपड़े चूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी देखिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े दिखाए थे भैया ने बच्चों के, क्योंकि बच्चों के ना कपड़ों में बहुत सारी वैरायटी मिल जाती हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे कलरफुल कपड़े थे, कुछ निक्कर सेट थे, कुछ डांगरी थी। तो मैंने ध्रुव के लिए जो भी कपड़े लिए हैं वो तो मैं आप लोगों को ब्लॉग के एंड में दिखाऊंगी ही। फ़िलहाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ ध्रुव की कपड़ों की शॉपिंग, और ध्रुव को मैं साथ में लेकर आई हूँ, जिससे कि मैं ध्रुव को पहना कर या ट्राई कर कर देख पाऊँ, जिससे कि जो भी उसका साइज़ है ना वो मुझे पता चल पाएगा, क्योंकि बच्चा है, बच्चे का इतना अंदाज़ा नहीं हो पाता है। ध्रुव के लिए मैंने कपड़े लिए, और कपड़े लेने के बाद में आ गई थी एक राखी की शॉप पर, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जब मैं राखी की शॉपिंग करने आई हूँ तो राखी ना लूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं भैया से बोल रही थी, भैया मुझे बहुत अच्छी राखी दिखाइए, क्योंकि होता है ना, हर बहन चाहती है कि अपने भाई के लिए वो ऐसी राखी ले जो बहुत ही अच्छी हो। राखियाँ तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन हमें चाहिए होती हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी राखी। तो मैं भैया को वही बोल रही थी, भैया मुझे बहुत अच्छी राखी दिखाइए, क्योंकि मम्मी जी ने बोला है मामा जी के लिए भी राखी लेनी है और भाई के लिए भी राखी लेनी है मुझे। तो मैं भैया से बोल रही हूँ, भैया मुझे बहुत अच्छी वाली राखी दिखाओ। तो भैया मुझे अलग अलग तरीके की राखियाँ दिखा रहे हैं, जो भी भैया के पास नया स्टॉक है राखियों का वो। तो मैं देख रही हूँ जो भी मुझे राखी अच्छी लगेगी वो। राखी मुझे इस शॉप पर कोई भी अच्छी नहीं लगी, और हम लोग आ चुके हैं अब दूसरी शॉप पर, जो कि मुझे राखी इस शॉप पर अच्छी लगी। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में राखियाँ थी इस शॉप पर। तो हमने यहीं से राखी की शॉपिंग भी की, जो भी हमें राखी अच्छी लगी, क्योंकि ध्रुव के पापा ने बोला जो भी तुम्हें राखी लेनी है अच्छी वो तुम ले लो, चाहे कोई भी शॉप से लो। तो मैं इस वाली शॉप से लेने लगी थी राखी, मामा जी के लिए भी और भाई के लिए भी। तो यहाँ पर जो भी मुझे राखियाँ अच्छी लगी, जो भी मैंने राखी ली हैं वो मैं आपको घर पहुँच दिखाऊँगी, यानी कि ब्लॉग के एंड में दिखाऊँगी। और ध्रुव ना बहुत गौर से ये सब चीज़ें देख रहा था कि मैं क्या चीज़ ले रही हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ राखी लेने शादी के बाद, क्योंकि हर बार मम्मी जी ही राखी लेकर जाती हैं। लेकिन इस टाइम मम्मी जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी जी नहीं आ पाई हैं मार्केट राखी लेने के लिए। तो मम्मी जी ने बोला कि तुम ही जाओ मार्केट राखी लेने के लिए भी। तो इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम राखी लेने लगी हूँ, तो मैं इसलिए भी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि कौन सी राखी लूँ, क्योंकि इतनी सारी राखियाँ हैं, और इन सब में से अपने भाई के लिए और मामा जी के लिए अच्छी राखी छाँटना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। लेकिन मैं फिर भी जो भी मुझे अच्छी राखी लगी मैंने शॉपिंग कर ही ली राखियों की भी। और अब यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे स्टेशनरी शॉप पर, क्योंकि हमने सोचा है इस बार बच्चों को गिफ्ट में देंगे कुछ स्टेशनरी का सामान, जो कि उनकी पढ़ाई के यूज़ में भी होगा। तो बच्चों के लिए हमने यहाँ पर जो भी स्टेशनरी का सामान था वो हमने ले लिया है, आप लोग देख ही रहे हो। बाकी जो भी भैया की शॉप है ना बहुत अच्छी है, जो भी हमें चीज़ें चाहिए थी बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल गई हमें स्टेशनरी की, क्योंकि बच्चों के लिए ना खिलौने लेना या उनको पैसे देना बच्चों के लिए यूज़ में नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम पढ़ाई का कुछ सामान लेंगे तो बच्चों को पढ़ाई में काम आएगा ही। तो ये सब चीज़ें ली थी हमने बच्चों के लिए, और हम लोग इसको करवाएंगे पैक। और ध्रुव यहाँ पर ना अपनी जिद करने लगा था, क्योंकि ध्रुव को भी अपनी अपनी चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को ना अपने लिए बड़ी जल्दी बहुत सारी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो ध्रुव को ना यहाँ पर बहुत सारे कलर नज़र आने लगे थे, लेकिन मैंने ध्रुव के लिए एक छोटे सी जो स्केच कलर होते हैं वो ले लिए हैं, क्योंकि ध्रुव ना चीज़ों को बिगाड़ता ज़्यादा है, क्योंकि अभी वो छोटा है, उसे इन सब चीज़ों के बारे में इतनी अच्छे से नहीं पता कि इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करा जाता है। लेकिन फिर भी बच्चा जिद तो करता ही है। तो मैंने भैया से बोला, भैया एक छोटे स्केच कलर निकाल दो जिससे कि बच्चा खुश हो जाए। तो मैंने ध्रुव के लिए स्केच कलर ले लिए हैं, और बाकी ये सब चीज़ें ली हैं मैंने बच्चों के लिए, डेजी के लिए, डुगू के लिए, और सभी बच्चों के लिए जो भी बच्चे ध्रुव को राखी बांधने वाले हैं, ध्रुव की बहनें, सभी के लिए। और यहाँ पर भैया करने लगे हैं सामान को पैक, जो भी हमने बच्चों के लिए सामान लिए हैं वो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप लोगों को पता ही है ये ब्लॉग मैंने कल से स्टार्ट किया था, और कल मैं इस ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, और अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। और आज बच्चों के स्कूल में राखी सेलिब्रेट होने वाली है, और यहाँ पर बच्चे ना बहुत ही शांति से बैठ चुके हैं राखी बांधने के लिए। और ना आप ध्रुव को देखिए, ध्रुव ना कितना शांत से बैठा हुआ है कि उसको राखी बांधी जाएगी, और बच्चे ना एक दूसरे को इस तरीके से राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अगर स्कूल में इस तरीके की चीज़ें कराई जाती हैं ना तो बहुत अच्छा ही लगता है।
तो ध्रुव की जो स्कूल वाली बहनें हैं उन्होंने ध्रुव को बांधी है राखी। और आज हमने बच्चों के गिफ्ट के तौर पे जो चॉकलेट होती हैं, चॉकलेट के डब्बे थे वो भेज दिए थे, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चों को खाने पीने की चीज़ें अच्छी ही लगती हैं। तो हमने ध्रुव के स्कूल में भेज दिए थे चॉकलेट के डब्बे, जो कि बच्चों ने देखकर बहुत खुश भी हुए। और आज ध्रुव के स्कूल में राखी सेलिब्रेट हुई और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, आप लोगों को पता ही है ये ब्लॉग मैंने कल से स्टार्ट किया था और कल इस ब्लॉग का मैं एंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मार्केट से आने के बाद मैं घर के कामों में लग गई थी, तो मैंने इस ब्लॉग का एंड नहीं किया। और अब हो चुका है नेक्स्ट डे और आपने ब्लॉग में देखा ही, ध्रुव आज स्कूल गया था। उसके स्कूल में राखी सेलिब्रेट की गई थी, तो ध्रुव ने अपने स्कूल में राखी सेलिब्रेट की, राखी बनवाई भी अपनी बहनों से, जो भी उसके स्कूल की बहनें हैं उनसे। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग कल शॉपिंग करके क्या क्या सामान लेकर आए थे। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सबसे पहले ध्रुव के कपड़ों से। तो मैं दिखाती हूँ पहले वो कपड़े जो मंगाए हैं दीदी ने, क्योंकि मैंने आपको बताया ही हर साल ना ध्रुव जो कपड़े पहनता है ना राखी पे, वो दीदी के लाए हुए ही कपड़े पहनता है। लेकिन इस बार दीदी आएंगी राखी पे शाम के टाइम, तो दीदी ने मुझे बोला था कि आप ही लेकर आ जाना ध्रुव के कपड़े मेरी तरफ से। तो ये जो कपड़े हैं वो दीदी की तरफ से लेकर आई हूँ मैं ध्रुव के लिए। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये कपड़े कैसे लगे ध्रुव के। ये डांगरी वाला सेट है। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको ध्रुव के दूसरे कपड़े जो कि मंगाए हैं पापा जी ने ध्रुव के लिए, क्योंकि पापा जी, दीदी, सभी लोग ना ध्रुव के लिए राखी पे कपड़े मंगाते ही हैं। तो पापा जी ने भी बोला था ध्रुव के कपड़े लाने के लिए, तो ये कपड़े लाई हूँ मैं पापा जी और मम्मी जी की तरफ से ध्रुव के लिए। ये आप लोग बताइएगा ये वाले भी कपड़े आप लोगों को कैसे लगे हैं। इसके साथ है पैंट और इसकी जो टी शर्ट है वो है फुल स्लीव, जो कि अब आगे आगे ठंड आ ही जाएगी बच्चों के लिए, तो उसमें काम आएंगे ध्रुव के लिए। और अब मैं दिखाती हूँ दीदी के लिए जो हम लोग लेकर आए हैं राखी पे गिफ्ट में देने के लिए। ये है चूड़ा जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था दीदी के लिए, तो ये भी मुझे रिसीव हो चुका है। तो आप लोग देखिए ये दीदी का चूड़ा है जो कि मंगाया है मैंने राखी के लिए दीदी के लिए। और अब दिखाती हूँ मैं दीदी का सूट, और फिर मैं दिखाऊंगी जो भी हम सामान लेकर आए हैं बच्चों के लिए वो। ये है दीदी की बिंदी। इस टाइप की बिंदी आना दीदी को ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए मैं ये वाली बिंदी भी लेकर आ गई हूँ दीदी के लिए। और ये है दीदी का सूट जो कि हम लोग देंगे उनको राखी पे। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो सब चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी हैं। और अब ये जो दिखाने वाली हूँ मैं, ये है बच्चों के लिए, जैसे देवांशी है, मिस्टी है, डुगू है, इन सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं हम गिफ्ट में देने के लिए। तो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही, ये है स्टेशनरी का सामान जो कि बच्चों के यूज़ में होगा। और ये लेकर आई हूँ मैं, फ्रेंडे हैं और उसको बोल रही हैं वो बच्चे कि वो राखी बांधेंगे ध्रुव को, तो ये उनके लिए लेकर आए हैं हम लोग। और ये भी स्टेशनरी का ही सामान है। और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि हम जो राखियाँ लेकर आए हैं वो कैसी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये राखियाँ कैसी लगी, क्योंकि ना मैंने जैसे आप लोगों को ब्लॉग में बोला ही कि हर बहन चाहती है उसके भाई के लिए बहुत ही सुंदर राखी लेकर आए। तो वैसे ही मैंने भी अपने भाई के लिए और मामा जी के लिए सभी के लिए ली है अपनी तरफ से, तो बहुत ही अच्छी राखी। बाकी आप लोग बताइएगा कि राखी कैसी है। वैसे तो राखी चाहे धागा हो चाहे डिज़ाइनर राखी हो, राखी राखी ही होती है, लेकिन अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अपने भाई के लिए बहुत अच्छी राखी लेकर आएँ। ये सब राखियाँ लेकर आई हूँ मैं मामा जी के लिए और अपने भाई के लिए। और ये है राखी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को भी ना होता ही है जब बड़ों की राखियाँ बनती हैं तो बच्चे जिद करते ही हैं। तो इसीलिए मैं ध्रुव और मयूर के लिए भी राखी लेकर आई हूँ, जिससे कि बच्चे जिद करें तो मैं उनको ये बांध दूँ। और ये धागे हैं जो कि हम रखेंगे मंदिर में। ये धागा है जो पूजा में इस्तेमाल होता है, वो आप लोगों को पता ही होगा, सबके घर में ही पूजा में ये धागा इस्तेमाल होता ही है राखी वाले दिन। तो ये सब शॉपिंग की थी हमने कल मार्केट से। आप लोगों को जो भी शॉपिंग मैं करके लेके आई हूँ वो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का जो ये मेरा व्लॉग है ना वो हो जाएगा यहीं पर एंड, और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।